रिसेंटली पता चला कि $80 बिलियन की हो गई है XAI की नेटवर्थ। ओपन एआई तो ऑलमोस्ट $300 बिलियन की कंपनी है, तो और एनवीडिया तो $4 ट्रिलियन, राइट। अगर गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा $75 बिलियन का, तो इन चारों ने ही केपेक्स किया हुआ है। तो एसेट लाइट बिजनेसेस आर बिकमिंग अ केपेक्स हेवी बिजनेसेस। कॉस्टलीस्ट रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट प्राइस नेवर फॉल, तो उसमें है कि 2013 से साउथ मुंबई में प्राइसेस 10% गिरे हैं। DIIs जो है वो कंसिस्टेंटली अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें एक सपोर्ट रहता है, वो टिपिकली अच्छा भी करता है अगर आप देखोगे 3-4 महीने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज बात हो रही है। तो ये बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल का कुछ दिन पहले एक आर्टिकल था, तो आई वाज रीडिंग टुडे। आर्टिकल नया नहीं है, आर्टिकल शायद 1-2 महीना पुराना है, बट आई वाज रीडिंग इट टुडे। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि काफ़ी सारे AI पे क्वेश्चन है ना, अब ये क्या अलग अलग कर रही है कंपनीज, राइट, कौन कौन से प्लेयर्स हैं किस किस चीज़ में। तो ये काफ़ी उन्होंने एक सिंपल, जितना सिंपल कर सकते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए, जो ज़्यादा, जिनको ज़्यादा पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसका पढ़ा, तो थोड़ा समझा, तो आपको भी सोचा शेयर कर लूँ। तो ये बेसिकली 3 ऐसा सबसेट मॉडल बनाया हुआ है, राइट। तो 3 नीचे है कि भाई जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये है AI क्लाउड सर्विसेज कंपनीज हैं ये, राइट। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि AI टेक को लेवरेज करने के लिए, राइट, और अपने प्रोडक्ट्स पे या अपने वर्क फ्लोज पे अगर आपको AI टेक चाहिए या AI डेटा सेंटर्स चाहिए बेसिकली, तो ये कंपनीज जो हैं वो मतलब क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ी क्लाउड कंपनीज हैं, आपको पता ही है, अमेजॉन का AWS, राइट, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, राइट। तो उसके ही वो AI क्लाउड सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर रही हैं। ये 3 ही कंपनीज हैं मेजरली। अब ये बड़ा सेट अगर हम ले लें, तो सेकंड वाला अगर आप देख रहे हैं तो एनवीडिया, ओपन AI, मेटा, XAI और ये 3, ठीक है, तो 7 कंपनीज हो गई सेकंड में। ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं 7 कंपनीज, राइट। तो इसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट भी है क्योंकि वो सबसेट में है, ठीक है। तो अब इसमें एनवीडिया भी आ गई, ओपन AI, ठीक है, तो वो जो चैट जीपीटी है जिसका, और मेटा, फेसबुक, और XAI किसका है, ग्रॉक, मतलब ट्विटर, एक्स, एलॉन मस्क, राइट। तो ये 7 कंपनीज जो हैं ये भी हार्डवेयर और डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रही हैं, तो दैट प्रोवाइड द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रन AI सिस्टम्स। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये क्लाउड जरूरी नहीं है कि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो इनका, बाकी 4 कंपनीज का, राइट। बट GPUs वगैरह देना और ये सब चीज़ें करना और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना अपना, राइट, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। मेटा भी काफ़ी केपेक्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो बहुत केपेक्स कर रहा है। XAI भी बहुत केपेक्स कर रहा है। ऑलमोस्ट $80 बिलियन की आप ये नेटवर्थ, रिसेंटली पता चला कि $80 बिलियन की हो गई है XAI की नेटवर्थ, राइट। तो यहाँ पर भी, और ये ओपन AI तो ऑलमोस्ट $300 बिलियन की कंपनी है, राइट। तो और एनवीडिया तो $4 ट्रिलियन, राइट। तो ये भी ऑफकोर्स, मतलब एनवीडिया का तो सबको पता ही है कि वो भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं और ये GPUs वगैरह बनाते हैं। तो ये भी एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बट आई थिंक वो क्लाउड अलग है और ये बाकी AI इंफ्रास्ट्रक्चर को ये भी बिल्ड कर रहे हैं या और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मॉडल्स और चैटबॉट बनाना वो कौन कर रहा है? वो ये 3 कंपनीज कर रही हैं, डीपसीक, परप्लेक्सिटी और एंथ्रोपिक। वो सिर्फ ये 3 नहीं, एक्चुअली सारी की सारी कर रही हैं, 10 की 10, राइट। तो वैसे मैंने बोला ना वो सबसेट है। तो ये 10 कंपनीज जो हैं ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंटेंट जनरेटिव AI टूल्स भी डेवलप कर रही है, ठीक है, दैट कैन क्रिएट कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस, राइट। तो हमको पता ही है कि ओपन AI का चैट जीपीटी है, राइट, XAI का ग्रॉक है, गूगल का जेमिनाई है, राइट। तो वो अभी परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है चाइना का, एंथ्रोपिक है, ठीक है, और बाकी भी आई एम श्योर सब एवरीवन इज वर्किंग ऑन दीज मॉडल्स एंड चैटबॉट्स, राइट। अमेजॉन इज वर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट का भी मतलब चैट बॉट्स हैं। तो इस तरह से ये 4 जो 10 लीडिंग AI कंपनीज हैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं 3 चीज़ों में, राइट, कि डेवलपिंग मॉडल, चैटबॉट्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और AI क्लाउड सर्विसेज। तो जस्ट वांटेड, तो बेसिकली गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी तीनों है जो तीनों कर रही हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। सो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आई थॉट, कि समझने के लिए कि क्या कौन कर रहा है। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी मुझे तो, राइट, कि कौन क्या कर रहा है एग्जैक्टली और क्या नहीं कर रहा है। और इतना ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, मतलब कुछ मैंने पढ़ रहा था मैं एक न्यूज़, तो $75 बिलियन का इस 2025 में एक्सपेक्टेड है, या आई थिंक 2024 में हुआ है केपेक्स बाय 4 कंपनीज। मतलब अगर गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को अगर हम सिर्फ इंक्लूड करें तो $75 बिलियन का, तो इन चारों ने ही केपेक्स किया हुआ है। क्रेजी,
राइट। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन। तो मैंने आजकल ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, हाँ, कि हाउ एक एसेट लाइट बिजनेसेस, जो ये टेक कंपनीज एक एसेट लाइट बिजनेस माने जाते थे ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा एसेट लगता नहीं था, तो ये तो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस थे। तो एसेट लाइट बिजनेसेस आर बिकमिंग अ केपेक्स हैवी बिजनेसेस, राइट। तो अब ये सब बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू ऑन एआई, टू मतलब डू थिंग्स फास्टर। और सबका एम क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाट द एवरीवन इज एमिंग फॉर। लेट्स सी वेयर इट गोज, हाउ एआई, क्या ये फैड है, या दिस इज लाइक सम पीपल आर सेइंग कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू इंटरनेट, सम पीपल आर सेइंग कि ये एक न्यू बबल वी आर बेसिकली एंटरिंग इनटू। आई डोंट नो, लाइक इट्स टफ टू से समटाइम्स, बट बिवेयर बी, मतलब डेटास को देखते रहो, समझते रहो, डाइवर्सिफाई रखो, सिर्फ एआई ड्रिवन चीज़ों पे फोकस मत करो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो सब फोकस करके ही चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब करते हैं आज का नॉलेज सेक्शन। तो एक अच्छा आर्टिकल आई वाज बेसिकली रीडिंग, इट वाज सम शेयर्ड बाय समवन ऑन एक्स। तो मतलब विशाल जो है, आई थिंक ही इज एनालिस्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट, मेजरली फोकस इज ऑन रियल एस्टेट एज अ सेक्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि कॉस्टलीस्ट लाइन रियल एस्टेट जो है वो यही है कि रियल एस्टेट नेवर, प्राइस नेवर फॉल्स, राइट। और ये बहुत मेरे डिस्कशंस में आता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक टू वेरियस, मतलब इन्वेस्टर्स, जब मैं बात करता हूँ, स्पेशली वन ऑन वन फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशंस होते हैं हमारे। तो रियल एस्टेट ऑफ कोर्स एक बड़ा एसेट क्लास मोस्टली लोगों का होता है, राइट। तो उस पर काफ़ी डिस्कशन होता है टिपिकली, और कि भाई कैसे करना है, क्यों उसको रीअलाइन करना है, राइट। और काफ़ी लोग यही बात, ये तो मतलब एक सुनने में आता ही है, मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझे बोलते थे कि रियल एस्टेट कभी गिरता नहीं है, राइट। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छे फैक्ट बेस्ड चीज़ें उन्होंने चीज़ें बोली है कि भाई बेसिकली क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड इट, बट आप यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको जो मैं शेयर किया है, बट आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये क्या बोला है उन्होंने कि मारुति सुजुकी इन्वेस्ट एंड बोरो कार्स, बोरो मनी टू बिल्ड अ कार, राइट। कार बनाती है तो वो क्या करती है कि भाई बोरो करती है या अपनी सेविंग से करती है, कार बनाती है और फिर आपको बेचती है। बट बिल्डर ऐसा नहीं करता है, राइट। बिल्डर क्या करता है, वो हमारे ही पैसे पहले ले लेता है। सो 60% ऑफ द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द होम बायर्स। पहले ही हम पैसे देते हैं ना, पहले ही बुक कर लेते हैं घर को। तो इसीलिए ये जो नरेटिव है ये चलाना बहुत जरूरी है कि प्राइस नेवर फॉल, बिकॉज अदरवाइज हु विल बाय, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो कोई बाय करेगा ही नहीं ना, अगर प्राइसेस कैन गो डाउन, राइट। अगर एक्सपेक्टेड है नहीं नहीं नीचे भी गिर सकते हैं यार ये तो फिर तो कोई बाय करेगा ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग बाय करेंगे। तो ये एक नैरेटिव, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, नॉट माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स, राइट। तो दैट्स व्हाट उन्होंने कहा कि भाई रियल एस्टेट भी गिरता है, बट वो नैरेटिव ऐसा सेट हो जाता है कि अ, ताकि लोग जो है उसको अंडर कंस्ट्रक्शन को या इनिशियल प्रोजेक्ट लॉन्च पे जो है चीज़ें बाय करें, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइस दिखने में होता है कि रियल एस्टेट के प्राइस कम नहीं हुए हैं, राइट, बट वो डिस्गाइज्ड होते हैं। बहुत अच्छा बात की उन्होंने, जीरो जीएसटी के नाम से, जीरो स्टैम्प ड्यूटी के नाम से, नो फ्लोर राइज के नाम से, हॉलीडे टू मालदीव्स के नाम से, राइट। तो इस तरह से उनको जो है वो प्राइस जो कम होता है रियल एस्टेट का, इस तरह से वो डिस्गाइज करके अलग से वो दिया जाता है, और हमें लगता है कि प्राइस जो है वो कम नहीं हुआ है, प्राइस वैसा ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन की है। और फिर एक एग्जांपल ये बताया, तो उन्होंने कहा है कि साउथ मुंबई के जो प्राइजेज हैं एज पर वेरियस रियल एस्टेट डेटाबेस, एक लाइसिस फॉरेस्ट करके उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट डेटाबेस है, तो उसमें है कि 2013 से साउथ मुंबई में प्राइजेस 10% गिरे हैं। 2013 से मतलब 12 साल में अभी तक 10% गिरे हैं। अब ये तो प्राइस डिक्लाइन है, राइट। और फिर आप टाइम डिक्लाइन, राइट। तो उसके बारे में तो बहुत बात होती है कि मतलब 5-5, 6-6, 10-10 साल तक रियल एस्टेट में हार्डली 20% ग्रोथ हुआ है, 10% ग्रोथ हुआ है, 20% ग्रोथ हुआ है, राइट। और अगेन ये सब चीज़ें आई हैव एक्सपीरियंस विद पीपल, राइट। जब वो बेचने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने पे खरीदा था 4-5 साल पहले उससे कम में बिका, या थोड़ा बहुत कम में बिका है, उतने पे ही बिका। अगर उतने पे भी बिका 5 साल पहले लिया तो आपकी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर गई ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ उन्होंने बेसिकली बताई है, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाट ही हैज सेड कि बाय अ होम, बहुत अच्छे लाइन्स हैं, बाय अ होम, बाय इट केयरफुली, बाय इट फॉर द राइट रीजंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड रीजंस टू बाय अ होम, नो डाउट, राइट। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट बाय नहीं करना चाहिए। होम प्राइसेस नेवर नेवर फॉलिंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस यू शुड डू।
ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि स्पेशली व्हेन वी आर बाइंग ए इन्वेस्टमेंट एसेट, राइट? तो ये सोच के आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइजेस गिरते हैं, बट वो क्या कहते हैं, पता नहीं चलते हैं, राइट? बिकॉज टाइम कॉस्ट अगर है, जैसे मैंने बोला कि अगर 1 करोड़ का घर 5 साल पहले था और अभी भी 1 करोड़ का है, तो वो गिरे हैं प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ी है ना। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार प्राइसेस तो नहीं गिरे, उतने ही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एंड स्पेशली फिर बिल्डर्स देते हैं ये सब बेनिफिट्स के साथ, तो प्राइसेस गिरा रहे हैं बट हमें नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी डोंट रियलाइज इट। रियल एस्टेट के रिटर्न्स टिपिकली एब्सोल्यूट टर्म में ही बोले जाते हैं। मेरे पापा हमेशा ये मुझे बोलते हैं, अरे यार मैंने 50 लाख में लिया था, देखो 1 करोड़ का हो गया। अरे 10 साल में या 15 साल में कोई चीज़ डबल हुई है, तो फिर रिटर्न्स भी देखो ना। तो वो सब चीज़ें भी वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग स्पेशली इन रियल एस्टेट। अदरवाइज वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, स्पेशली फिजिकल वन। वो काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। जो नॉलेज सेक्शन जो है आज का एक बेसिकली फीचर है, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन कि यार जैसे हम मॉडल पोर्टफोलियो रिव्यूज करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डेटा वी ऑलवेज डिस्कस विच वी इंटरनली यूज अ लॉट, कि कई कई बात होती है ना कि कैसे बताओ क्या है, कि भाई म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली क्या ट्रेंड है उस स्टॉक का, राइट? फंड्स आर बाइंग, बिकॉज आप टिपिकली देखोगे, क्योंकि अब तो डीआईआईज ही बाय कर रहे हैं, एफआईआईज तो बहुत बाय कर नहीं रहे, राइट? तो डीआईआईज जो है वो कंसिस्टेंटली अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें एक सपोर्ट रहता है, वो टिपिकली अच्छा भी करता है अगर आप देखोगे 3-4 महीने में, राइट? तो टिपिकली वो ट्रेंड देखा गया है, राइट? बिकॉज दे आर ए बिग बायर्स नाउ, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स आर ए बिग बायर, तो इसलिए टिपिकली वेन एवर यू आर बाइंग अ कंपनी, राइट, तो आप एक थोड़ा सा ये देखोगे यार, मतलब एम आई द ओनली वन हु इज थिंकिंग दिस इज अ गुड कंपनी, या ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राइट, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो भी, उनको भी ये कंपनी अच्छी लग रही है। तो ये कभी कभी लगता है ना ये दिमाग में, जब हम बाय और सेल करते हैं, तो वो चीज़, वो फीचर क्या है, वो कहाँ से मिलता है, तो वो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा टूल है स्टॉक्स एमएफ होल्डिंग, राइट? तो एग्जांपल जैसे टाइटन का है, ये हमारा फंडोमीटर एक टूल है, राइट? उसका ये पार्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे हमने टाइटन का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, तो टाइटन के 378 फंड्स के बाद ये कंपनी है, ठीक है? टोटल जो है 6 लाख राइट, नहीं 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ 12 लाख शेयर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसके बाई किए हुए हैं। और क्या ट्रेंड है अगर हम 4 महीने का देखें, तो कंसिस्टेंटली बाइंग इसमें बढ़ रही है। ऑफ कोर्स आप ये भी कह सकते हो कि भाई वैसे भी एयूएम भी तो बढ़ रहा है, ठीक है, इक्विटी का, तो वो भी पैसा अब डलेगा ही वहां पर। तो बिल्कुल बात सही है आपकी, उसमें ये नहीं है। तो आपको ये देखना है कि भाई ये एयूएम बढ़ने से फास्टर है तो मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एयूएम बढ़ने की स्पीड ही है तो मतलब एटलीस्ट दे होल्ड ऑप्शन में है। और अगर कम हो रहा है तो फिर देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई दे आर रिड्यूसिंग, राइट? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग चलने लग जाता है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखो आपके भाई सबसे बड़ा कौन प्लेयर है इसमें, एसबीआई निफ्टी 50, तो मतलब 50-50 का स्टॉक है, तो भाई ठीक है, वो तो ठीक है, तो उसने तो कंसिस्टेंटली उतना ही रखा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा बढ़ाया ही है हल्का फुल्का, राइट? बीएसटी सेंसेक्स में भी है, तो सेंसेक्स भी वही अगेन बड़ा छोटा, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। एचडीएफसी लार्ज कैप ने अच्छी खासी बाइंग की है इसमें। तो अगर आप मतलब लगता है कि यार अच्छा फंड मैनेजर है और ये है, तो इसने देखो 23 लाख से 30 लाख शेयर्स हो कर दिए हैं, तो 6.5-7 लाख शेयर्स इसने खरीदे हैं लास्ट महीने में, राइट? फिर निफ्टी 50 हो गया, ये सब चीज़ें छोड़ दो। फिर एक्सिस लार्ज कैप, ठीक है, इसने तो इसने भी अच्छी खासी बाइंग की, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ 1 लाख शेयर्स इसने भी बाइंग किया है। यूटीआई ने कम किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पर समझ आ जाएंगी। ऐसे ऐसे प्रूव बैलेंस एडवांटेज तो ज़बरदस्त बढ़ाया है, राइट? 9 लाख से सीधा 15 लाख शेयर्स किए हैं। अब आप ये बोलोगे कि यार ये कितने मतलब सीरियस कंपनी है क्या, मतलब लोग सीरियस एलोकेशंस ले रहे हैं क्या यहाँ पे? तो आप कहोगे यार तो 1% 2% एलोकेशन है। अब जैसे मान लो एक्सिस लार्ज कैप के पास 2% के आसपास टाइटन का एलोकेशन है, एचडीएफसी के पास 2.7 है, मतलब ये सीरियस है थोड़ा सा उस पर। बट कहीं के बाद 0.8 0.7, मतलब ठीक है बढ़ भी रहा है तो, बट मतलब दे आर नॉट बिग, राइट? तो इज इट मतलब हाउ सीरियस आर दे अबाउट दिस एलोकेशन? तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कौन सी कंपनी है भाई, तो आर्बिट्राज फंड को तो छोड़ ही दो राइट, तो उनको तो अलग ही चीज़ के लिए। बट नॉन सा देखो, कंज्यूमर इंडेक्स फंड, टाटा कंज्यूमर फंड, राइट? तो टिपिकली अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन इडलवाइज फोकस्ड फंड के पास है अच्छे खासे 4.5। बट टिपिकली आप देखोगे तो टॉप जो फंड्स हैं इसमें सब कंजम्पशन रिलेटेड फंड्स हैं, जिसके पास मेजर बड़ा एलोकेशन है टाइटन का, राइट? और वो क्या कर रहे हैं फिर वो भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से उसमें ट्रेंड है बढ़ने का, कम होने का, दे आर रिड्यूसिंग, दे आर। तो इससे क्या है ना कि थोड़ा सा ये थॉट समझ आ जाता है कि व्हाट इज अदर फोक्स थिंकिंग, राइट? जब आप अगर कोई बाय करने का प्लान कर रहे हो या सेल करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार आप देखोगे टिपिकली व्हेन दिस इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ना, तो आपको समझ आएगा कि यार स्टॉक भी बढ़ा ही होगा मोस्टली,
राइट, मतलब ठीक ठाक किया होगा स्टॉक ने, तो ऐसा नहीं है कि बहुत गिरा होगा, ये टिपिकल ट्रेंड रहता है, तो यू विल सी दैट। तो इसीलिए ये सारी चीजें थोड़ा सा हम इंटरनली यूज करते हैं, विच आई थॉट आई विल शेयर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दीज थिंग्स कि यार हाउ डू यू, what are the shortlist criteria? So this is one of a thing which we always see, right, in our fundometer tool, and खुद use करते हैं internally. Of course बहुत सारे और tools हैं, but this is one of the thing which we always uh, use and put that as a parameter in our discussions. That is all I have on this video. If you like the video, please do like this, like it. Have a great time ahead दोस्तों. जय हिंद.